नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। दोस्तों, हमने भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों की कथा की एक सीरीज शुरू की थी, जिसमें थे प्रथम 3 ज्योतिर्लिंग की कथा हमने अपनी वीडियो में बताई थी। आशा करता हूँ आपने वह वीडियो जरूर देख ली होगी। अगर नहीं देखी है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया गया है, वहाँ जाकर आप तीनों ज्योतिर्लिंगों की कथा देख सकते हैं। आज हम अपनी वीडियो में 12 ज्योतिर्लिंगों में से चौथे ज्योतिर्लिंग ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग की कथा के बारे में आपको बताएंगे। ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से चौथा ज्योतिर्लिंग माना गया है। यह मंदिर मध्य प्रदेश के खंडवा में नर्मदा नदी के बीच मंदाता पर्वत और शिवपुरी नामक द्वीप पर स्थित है। यहाँ पर मंदाता नामक राजा ने शिव की घोर तपस्या करके प्रसन्न किया था और जन कल्याण हेतु यहाँ पर ज्योतिर्लिंग के रूप में विराजित होने का आग्रह किया था। इन्हीं के नाम पर इसका नाम मंदाता पर्वत रखा गया है। ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग 2 रूपों में विभक्त है, जिसमें ओमकारेश्वर और ममलेश्वर शामिल हैं। शिवपुराण में ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग को परमेश्वर लिंग भी कहा जाता है। यहाँ भगवान शिव के ज्योतिर्लिंग स्वरूप की पूजा होती है और भगवान शिव की विधान से पूजा करने से शिव जी प्रसन्न हो जाते हैं और जीवन के सभी कष्ट दूर कर देते हैं। यहाँ पर नर्मदा नदी ओम के आकार में बहती है। पुराणों में इस तीर्थ स्थल को विशेष महत्व बताया गया है। यहाँ तीर्थयात्री सभी तीर्थों का जल लेकर ओमकारेश्वर को अर्पित करते हैं, तभी सारे तीर्थ पूर्ण माने जाते हैं। अगर हम ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग की कथा के बारे में बात करें तो इस मंदिर में विराजमान ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग पंचमुखी है। ऐसा कहा जाता है कि भगवान शिव तीनों लोकों का भ्रमण करके यहाँ विश्राम करते हैं। पर्वत पर एक बार भ्रमण करते हुए नारद जी विंध्याचल पर्वत पहुँचे। पर्वतराज विंध्याचल ने नारद जी का बड़ा आदर सत्कार किया और बड़े अभिमान के साथ कहा कि मुनिवर, मैं सभी प्रकार से समृद्ध हूँ। नारद जी विंध्याचल की ऐसी अभिमान भरी बातें सुनकर लंबी सांस खींचने लगे। ऐसा देख विंध्याचल ने नारद जी से इसका कारण पूछते हुए कहा कि मुनिवर, ऐसी कौन सी कमी आपको दिखाई दे रही है जो देखकर आपने लंबी सांस खींची है। पर्वतराज विंध्याचल के पूछने पर नारद जी ने कहा, तुम्हारे पास सब कुछ होते हुए भी तुम सुमेरु पर्वत से ऊंचे नहीं हो। सुमेरु पर्वत का भाग देवलोक तक जाता है और तुम्हारे शिखर का भाग वहां तक कभी नहीं पहुंच सकता। ऐसा कहकर नारद जी वहां से चले गए। नारद जी द्वारा ऐसी बातें सुनकर विंध्याचल को बहुत दुख हुआ और वह मन ही मन शोक करने लगे। इसके पश्चात वहां भगवान शिव साक्षात शिवलिंग के रूप में विराजमान हैं। यहाँ पर विंध्याचल शिवलिंग स्थापित करके भगवान शिव की आराधना करने लगा और लगातार भगवान शिव की 6 महीने तक पूजा अर्चना की। विंध्याचल की सच्ची श्रद्धा से प्रभावित होकर भगवान शिव साक्षात प्रकट हो गए और विंध्याचल को दर्शन दिए और वर मांगने के लिए कहा। विंध्याचल ने कहा, हे देवेश्वर महेश, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे कार्य सिद्ध करने वाली अभिष्ट बुद्धि प्रदान करें। भगवान शिव ने विंध्याचल को उत्तम वर दिया। उसी समय देवगण और कुछ ऋषिगण भी वहां आ गए। उन्होंने भगवान शंकर की विधिवत पूजा की और स्तुति के बाद भगवान शिव से अनुरोध किया कि वह उसी स्थान पर विराजमान हो जाएं। भगवान शिव ने उन सब की बातों को स्वीकार कर लिया और वहां पर स्थित एक ही ओमकार लिंग 2 स्वरूपों में विभक्त हो गया। प्रवण के अंतर्गत जो सदाशिव उत्पन्न हुए उन्हें ओमकार के नाम से जाना गया। इसके अलावा पार्थिव मूर्ति में जो ज्योति प्रतिष्ठित हुई उसे परमेश्वर लिंग के नाम से जाना जाता है। आपको बता दें कि इस परमेश्वर लिंग को ममलेश्वर लिंग भी कहा जाता है। ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के अगर हम महत्व की बात करें तो ओमकारेश्वर मंदिर के भीतर अनेक मंदिर हैं। नर्मदा के दोनों दक्षिण और उत्तरी तट पर यह मंदिर हैं। अगर कोई भक्त ओमकारेश्वर क्षेत्र की तीर्थ यात्रा करता है तो उसे केवल ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन ही नहीं बल्कि वहां बसे अन्य 24 अवतारों के भी दर्शन करने चाहिए। ओमकारेश्वर की महिमा का उल्लेख पुराणों में स्कंद पुराण, शिव पुराण और वायु पुराण में भी किया जाता है। हिंदुओं में सभी तीर्थों के पश्चात ओमकारेश्वर के दर्शन व पूजन करने का विशेष महत्व है। तीर्थयात्री सभी तीर्थों का जल लेकर ओमकारेश्वर में अर्पित करते हैं, तभी सारे तीर्थ पूर्ण माने जाते हैं। यहाँ विराजित भगवान शिव के ज्योतिर्लिंग के दर्शन मात्र से ही अनेक मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। ओमकारेश्वर धाम किसी मोक्ष धाम से कम नहीं है।
ओम के आकार में बने धाम की परिक्रमा कर लेने से ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस मंदिर में शिव भक्त कुबेर ने भगवान की तपस्या करके शिवलिंग की स्थापना की थी। भगवान शिव ने कुबेर को देवताओं का धनपति बनाया था और कुबेर को स्नान करने के लिए ही शिव जी ने अपनी जटा से कावेरी नदी उत्पन्न की थी। ओमकारेश्वर मंदिर में 68 तीर्थ हैं, जिसमें 33 करोड़ देवी देवता परिवार सहित रहते हैं। 2 ज्योतिर्लिंग सहित 108 शिवलिंग भी हैं। यहाँ भगवान शिव साक्षात प्रकट हुए हैं, इसलिए इन्हें ज्योतिर्लिंग कहा जाता है। और ऐसा कहा जाता है कि यहाँ का तट ओम के आकार का है। यह ज्योतिर्लिंग पंचमुखी है। लोगों का मानना है कि भगवान शिव तीनों लोगों का भ्रमण करके यहाँ विश्राम करते हैं, इसलिए यहाँ रात्रि में भगवान शिव की शयन आरती भी की जाती है। यहाँ काफ़ी दूर दूर से भक्तगण दर्शन के लिए भारी संख्या में आते हैं और ऐसा कहा जाता है कि यहाँ आने से सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। तो दोस्तों, ये थी भगवान शिव के चतुर्थ ज्योतिर्लिंग ओमकारेश्वर की कथा और इसका महत्व। आशा करता हूँ आपको वीडियो में दी गई कथा की जानकारी मिल गई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।